यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए, उनको जवाब मत दीजिए। और यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, वफादार हो, ईमानदार हो, उसके हाथ में घर की कमान सौंप दीजिए, उम्र कम हो या ज्यादा। और धनवान बनना चाहते हो, सुखी भी बनना चाहते हो तो कोई नशा मत कीजिए। एक नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए और कभी उतरना नहीं चाहिए, वो नशा है सत्संग का नशा। और इस नशे में इतना डूब जाओ कि इसके बिना तुमको कुछ अच्छा ही नहीं लगे। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे, कह रहे थे कि 4 बजे सुबह उठ जाता हूं तो ही आपका प्रवचन चालू कर देता हूं। खड़े हो जाओ, ये देखिए, ये देखो। बोले शाम को भी चालू है, ज्यों ही टाइम मिलता है चालू है, जेब में मोबाइल बज रहा है, प्रवचन सुन रहा हूं, जा रहा हूं। प्रवचन आपको समझदार बनाता है, प्रवचन आपके भीतर के मैल को काट करके निकालता है, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाता है। और सत्संग का प्रभाव यदि तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो याद रखना, क्रोध धीरे धीरे तुम्हारा कम हो जाएगा। और लक्ष्मी उन्हीं का चुनाव करती है जो लोग अपने क्रोध को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं। जहां क्रोध ज्यादा आता है, जिस घर के लोग क्रोधी स्वभाव के हैं, वहां पर विकास धीमी गति से होता है, थोड़ा सहनशीलता भी बढ़ेगी। और कोई यदि तुम्हारे घर में, परिवार में, गांव में तुमको कुछ समझाता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, पैर छूइए और कहिए कि धन्य हो जो आपने मेरी फिक्र किया। समझाने वाले से नाराज मत हो। अभी हमारे विधायक लालजी राम जी कह रहे थे, गुरुमन साहब, क्षमा देव की जिक्र ने, गुरुमन देव की फिक्र ने मुझे मजा चखा दिया, और संतों का जब दर्शन किया तो संतों ने असंग देव से मिला दिया, ऐसा बता रहे थे कुछ। तो ये गुरुमन देव कौन से व्यक्ति का नाम है? उनको मैं छोटा गुरु मानता हूं, हालांकि मेरे मेन गुरु श्री क्षमा देव, लेकिन गुरुमन देव उस संत का नाम है जो आश्रम के संचालक थे और जो सबको डांटते थे। डांटते बहुत थे, हट फट करते थे, तो उनकी डांट और सबको समझाते बहुत थे, और सबसे ज्यादा मेरी फिक्र किया उन्होंने। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी की फिक्र इतनी नहीं किया होगा जितनी मेरी किया है। और वे कहते थे, आश्रम बने न बने, विकास हो न हो, लेकिन तुम अगर सही बन गए तो दुनिया का बहुत बड़ा उद्धार करो। और सबसे पहले उन्होंने मुझे सभी काम सिखाया। आलू के खेत में सिंचाई करना सिखाया, वहां पानी में खड़ा करते थे, इधर पानी काटो उधर काटो, 8 घंटे वहां काम लिया कुछ देर। आलू की कटिंग करना सिखाया, लेकिन सब बस फटाफट चेंज किया उन्होंने। कैशियर का कार्य सिखाया, उससे भी हटाया। मार्केटिंग का कार्य सिखाया, तो मुझे सब्जी खरीदने ले गए मार्केट में, तो जब गाड़ी से उतरे वो, मैं भी उतरा, तो सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले थे, जब उन्होंने हमको देखा तो बोले, बाबा हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। मेरे से बोले, तो मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर प्रवचन सुनाया 20 मिनट, तो 1-2 कुंटल सब्जी हमको फ्री मिल गई और दक्षिणा भी 200-400 मिला। उन्होंने सब्जी खरीदा जा करके, और हम सब फ्री दक्षिणा और सब्जी सब भर गया। तो बोले अब तो मार्केट नहीं आओगे। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिस दुकान पर भेजते थे वहां दुकानदार को प्रवचन सुनाता था, हमारा काम सब फ्री होने लगा। तो उन्होंने कहा अब तुम प्रवचन करोगे। तो प्रवचन में उन्होंने लगाया और बोले तुम ऐसा प्रवचन करोगे कि 1000 वक्ता में से तुम टॉप हो। तुम शर्माते क्यों हो, संकोच क्यों करते हो? बोले ये शास्त्र याद करो, इसको पढ़ो। फिर बोले हमको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन तुम पढ़ो और तुम कुछ बनो। हम तो जैसे के तैसे हैं, उतना बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि नहीं, विद्वान नहीं।
तो जो जो पढ़ने को दिया, गीता पुस्तक कहा पढ़ने को, तो मैंने 2 घंटे में गीता के 29 श्लोक याद करके सुनाया हुआ। बहुत खुश हो गए, बोले प्रवचन दीजिए। तो राजस्थान में लाकर मुझे पहला प्रवचन करवाया। तो राजस्थान में जो भक्तगण आए थे उन्होंने मेरे 42 प्रोग्रामों की मांग किया और भक्तों ने कहा कि इन्हीं का प्रवचन दूसरे दिन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो वहां जब हम सफल हुए तो हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ा और प्रवचन करते करते मेहतवाड़ा में भी हम आकर पहुंच गए। शारीर रहनी सिखाया, ज्ञान सिखाया, बैठने का तरीका सिखाया, बात बात पर समझाते थे, लेकिन हम कभी उनको रिप्लाई नहीं करते थे, सुन लेते थे। और वे कहते थे हाथ थोड़ा धीरे उठाया करो, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी मत उठाओ। बोलते थे धीरे मत बोला करो, थोड़ा आवाज़ तेज करो। कभी बोलते थे जल्दी जल्दी मत बोला करो, स्पीड कम करो। अब यदि हम उनसे नाराज हो जाते तो शायद हम सीख नहीं पाते। माँ बाप सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बहू को कि हमसे ज़्यादा ये बेहतरीन व्यक्ति तैयार हो जाए, लेकिन बेटे बहू जब नाराज होना शुरू कर देते हैं तो माँ बाप अपने मन को मार कर रह जाते हैं कि अब जैसे होंगे बुद्धूनाथ बनने दो, अब ज़्यादा लफड़े में मत फंसो। इसलिए उनकी सुनना भी चाहिए। और ये भी याद रखना, अगर बेटा आपका परफेक्ट है, बहू इफेक्ट है, तो उसमें नोक झोंक फालतू निकालो भी मत। अगर आपकी भैंस सही दूध दे रही है तो डंडा मारने क्या काम। घोड़ा सही चल रहा है तो चाबुक लगाने क्या काम। फिर तो मुस्कुराइए दूर से बैठकर। परस्पर जितना तुम प्रेम से रहोगे तुम धनवान होते चले जाओगे। आपस में एक दूसरे की गम खाओगे तुम धनवान बनते चले जाओगे। नशा व्यसन नहीं करोगे तुम धनवान बनते चले जाओगे। आलस्य को दूर विदा कर दोगे, निकम्मापन छोड़ दोगे, समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे, तुम चंद्र समय में बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन जाओगे। सबसे कीमती तुम्हारे जीवन में यदि कुछ है तो उसका नाम है टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आपकी जिंदगी में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। अभी शोभा यात्रा निकल रही थी, इतनी बड़ी शोभा यात्रा थी, इतनी गहमा गहमी थी, इतनी धूमधाम थी, बहुत आनंद लिया लोगों ने। और सबसे ज्यादा आनंद तो हमने लिया क्योंकि हमें बिठाया गया था बग्घी के ऊपर से सब दिख रहा था। तो नवयुवक भक्तगण अलग ही नृत्य कर रहे थे, झूम रहे थे। तो माताओं बहनों ने अलग झुंड बनाकर इन्होंने अलग अपना शुरू किया। अब बैंड बाजा बज रहा था, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी भक्ति क्या क्या बोल रहा था। तो मैं तो ऐसा नहीं सोचता था मेहतवाड़ा में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, 0.5 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, और पटाखे भी धूमधाम से फोड़ा है, पट 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 चिट पे चिट पे चिट। मैं समझता और इस गांव के हर घर परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, बुजुर्गों को भी और माताओं बहनों को भी, बच्चों को भी। सबने अपने अपने द्वार के सामने उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले नर नारियों, भक्तों, संतों के ऊपर फूलों की वर्षा भी किया, पुष्प वर्षा। कई लोगों ने तो माला भी हमको पहनाया और इतने समझदार लोग हमारे ऊपर फूल नहीं फेंकते थे, समझते थे गुरुदेव के वस्त्र थोड़ा। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले नर नारियों पर फूल बरसाते थे और हमारी बग्घी पे बरसा देते थे, समझदारी से शोभा यात्रा। और ढोल भी जोर से बज रही थी। ढोल तो मध्य प्रदेश की बहुत खतरनाक ढोल है, ऐसा धमाधम बजाते हैं, मुझे डर लग रहा फूट न जाए, पर फूटती नहीं। और जिन जिन भक्तों ने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, मंडप की सेटिंग के लिए
ये सारे खर्चे के लिए, प्रसाद वितरण के लिए और माइक व्यवस्था के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए अपने अपने तरफ से चंदा दिया है। उनको व्यास गादी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है। और जिन्होंने संकल्प लिया है कि दूंगा, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और जो शेष बचे हों देने को, सत्संग के बाद तुरंत दे देना, कि क्योंकि अब सब पेमेंट फाइनल हो रहा है। इधर बैठे हुए साधु संत को भी दक्षिणा देनी है। मैंने इनसे पूछा कितनी दक्षिणा दोगे, तो बोले 100 रुपया। अरे हमने कहा बेइज्जती कराओगे, 200 रुपया दे दो। तो 200 इनकी करवाया। एक एक चादर हमने कहा कि मैं अपनी तरफ से इनको दे देता हूँ, गरम चादर। कुछ इनको मिलना चाहिए, ये फालतू यहाँ बैठे रहेंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे। फिर सर्दी का महीना थोड़ा ओढ़ेंगे। फिर हमने कहा थोड़ा थोड़ा दक्षिणा हम भी दिला देते हैं। आज के महंगाई के युग में साधु का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि उसका आने जाने का बस का किराया तो पूरा हो जाए। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई साधु आता ही नहीं। हमने कहा जब आता था दक्षिणा कितनी देते थे? बोले 5 रुपया। तो हम कह रहे तुम्हारे यहाँ चोर आएंगे, साधु नहीं आएंगे। हाँ, ये 5 रुपये दे। महंगाई का युग आ गया है। और दान करने से धन घट नहीं सकता है, कभी नहीं घटता। दारू पीने से धन बढ़ नहीं सकता है, दान करने से धन घट नहीं सकता है। और यदि मंदिर निर्माण और सत्संग में धन लगा दिया है तो धन 10 गुना भी बढ़ सकता है। आज यहाँ एक फतेह सिंह नाम के